दोस्तों, क्या आप जादू टोना टोटका से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आपका दुश्मन आप पर बार बार काला जादू, सिफली जादू, किसी भी तरीके से अलवी मंत्र या तंत्र या टोना या बाण या किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रहा है, तो आपके लिए एक ऐसा ख़ास नक्श और ख़ास अमल पेश करने वाले हैं। अगर आप इस अमल को करते हैं तो यकीनन जादू कैसा ही क्यों ना हो रिमूव हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में आप सबको खैर व आफ़ियत के साथ रखे। दोस्तों, फिल ज़माने में इस वक्त की अगर बात की जाए तो हर कोई किसी न किसी नज़र बद का ज़रूर शिकार होता है। तो जादू की जो पहली शक्ल है वो ये है कि नज़र से स्टार्ट होता है। अगर आप अच्छा खा पी रहे हैं तो दुश्मन को बहुत ज़्यादा जलन और हसद होती है, और ये दुश्मन जो होता है कोई दूर का नहीं होता है, ये करीब के दुश्मन ही होते हैं। चाहे आपके रिश्तेदार में हो, चाहे आपके पड़ोसी में हो। अगर आपकी दुकान अच्छी चल रही है तो दुकान के बराबर जो दुकान है वो दुकानदार आपसे जलन और हसद रखते हैं। अगर आप कोई अच्छा खा पी रहे हैं तो आपके पड़ोसी को जलन होती है कि अच्छा खा पी कहाँ से रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है एक जादू की स्टार्टिंग है। जो आजकल हम कुछ लोग कहते हैं कि अगर जादू हर किसी पर है तो इतने जादूगर कहाँ से आ जाते हैं कि जादू सब पर करा रहे हैं, और लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ आते हैं। तो मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हर किसी पर जादू लोगों के ज़रिए से या जादूगर के ज़रिए से जादू नहीं कराया जाता है, बल्कि कुछ लोगों की नज़रें इतनी बुरी होती है कि अगर आप पर हसद की निगाह से आपको देख लिया तो आप भी जादू के शिकार हो सकते हैं। तो नज़र इसकी पहली सीढ़ी होती है। पहला जो इसका स्टेज होता है वो नज़र से स्टार्ट होता है। लिहाजा मैं जो आपको अमल देने वाला हूँ ये कोई मामूली अमल नहीं है। मैं आपको 100% बोल सकता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कि अगर आपने इस अमल को किया यकीनन आपको भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इससे। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप नदी का पानी हो, जो साफ़ सुथरा, या समंदर या दरिया का पानी आपको लाना है, क्योंकि कहीं कहीं पे नदी का पानी बहुत ही गंदा आता है जो कि पीने के लायक नहीं होता है। अगर आपके यहाँ पे आपके इलाके में साफ़ सुथरा पानी मिले जो पीने के लायक है वो आप इंतज़ाम करें। नहीं तो आबे ज़मज़म अगर मिल जाए तो माशाल्लाह और अच्छी बात है। ये भी नहीं मिले तो आप कम से कम जो हैंड पंप होता है, हैंड पंप आजकल तो बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत कम हो गया लोगों के घरों में। अगर हैंड पंप अगर मिले आपको तो 7 हैंड पंप का पानी लीजिएगा या 9 हैंड पंप का पानी लेना है। ये भी नहीं मिले तो जो टोटी का पानी होता है मोटर से चलाने के बाद वो पानी आपको टोटल 9 जो है मोटर के पानी लेना है। एक बोतल में कर लीजिए। पानी के बोतल में करने के बाद सबसे पहले 3 या 7 मरतबा आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, ये मुकम्मल सूरत आपको 41 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरे फलक 101 बार पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको सूरे नास 101 बार पढ़नी है। तो ये 3 सूरतें पढ़ना है, फिर पानी पे दम करना है। मरीज़ अगर बिस्तर पे लेट गया है जादू की वजह से तो उन पर भी दम कर सकते हैं। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िएगा। ये आपकी पढ़ाई हो गई। उसके बाद मऊज़तैन का जो नक्श है, यानी सूरे फलक और सूरे नास का एक साथ में ये नक्श आप लाजमी बना कर दें। आप किसी भी बुध या जुमेरात को ये नक्श लिख सकते हैं। ये नक्श लिखने के लिए अगर आपके पास लाल रंग का स्केच पेन है तो आप स्केच पेन के ज़रिए से लिख सकते हैं। अगर आप ज़ाफ़रान की स्याही से लिखना जानते हैं तो ज़ाफ़रान की स्याही से लिखेंगे तो और बेहतर है। आपको नक्श जो लिखना है ये मऊज़तैन का नक्श है, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर 786 लिखना है। उसके बाद जो कोना है राइट साइड में, इस कोने में आपको 3485 लिखना है, यानी 3485 लिखना है। फिर आप एक अदद का और इजाफा करिएगा तो 3485 के बाद 3486 आपको लिखना है, यानी 86, फिर 3487, फिर 3488। उसके बाद इस नक्श में
एक अदद का कसर है, जिसकी वजह से 88 के बाद डायरेक्ट हम इसको 34 90 लिखेंगे, यानी 90, फिर 91 92 93 94 95, फिर उसके बाद 96 97 98 99, फिर आपको 3500 लिखना है, फिर 3501। यह आपका नक्श मुकम्मल हो गया। ठीक है, यह नक्श लिखने के बाद जो मरीज़ है, जो सहर ज़दा है, जिन पर जादू टोना किया गया है, उनको पहनने के लिए दिया जाए। और एक नक्श आप बनाएं, जो पानी पे आपने दम किया है उस पानी पे यह नक्श डालकर उनको सुबह शाम दोपहर पीने के लिए दें। और जो जादू का असर ख़त्म करने का जो सही वक्त होता है, पढ़ाई का हो चाहे पानी पीने का, वो 4 वक्त ऐसे होते हैं जो पिलाना चाहिए। पहला वक्त यह है कि जब सूरज तुलू होता है, दूसरा वक्त जब सूरज ज़वाल में होता है, यानी जिसको ज़वाल का वक्त बोलते हैं हम लोग, तीसरा जो वक्त होता है सूरज जब गुरूब होता है, चौथा वक्त जब आप लेटने के लिए जाते हैं। तो ये 4 टाइम पे ज़रूर पानी को पीना है। और अगर हो सकता है तो ये पानी डेली अगर दम कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक बार दम करके रख लीजिए। 3 दिन या 5 दिन अगर पानी चलता है तो चलाइए, नहीं चले तो दोबारा से आपको तैयार करना है। यह अमल करिए। इस अमल के लिए किसी से आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझ फ़कीर की तरफ से इसकी इजाज़त आम है, हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। अगर आप एक आमिल हैं तो अपने पेशेंटों पर आजमाइए, और अगर आप एक ख़ुद मरीज़ है तो आप इससे मुकम्मल फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी हमारे इदारे से बाकायदा जादू टोना टोटका आसिबी खलल तमाम जो रूहानियत मामलात में मुकम्मल तरीके से इलाज किया जाता है। आप इलाज के लिए राब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।